हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। 2025 में पूछा गया क्वेश्चन ये 5 मार्क्स में था। हर साल एक क्वेश्चन आपको पेपर में मिलता ही है जिसमें आपको आसमिकाएँ दी जाती हैं और उसमें z का जो मान होता है वो कभी तो अधिकतम या कभी न्यूनतम मांग लेता है। यहाँ का क्वेश्चन कैसा है, यहाँ पर जो दिया गया क्वेश्चन है निम्नलिखित अवरोधों, कभी अवरोध कह देता है, कभी आसमिकाएँ कह देता है, कभी कभी वो वे अवरोध भी कह देता है, के अंतर्गत z का न्यूनतमीकरण यानी कम मिनिमम मान निकालना है। और आलेखीय विधि हमारे पास एक ही है, सिर्फ ग्राफिकल मेथड, उससे हमें करना है सॉल्व। और आसमिकाएँ आपको यहाँ दे रखी हैं, 2 आसमिकाएँ दे रखी हैं, इसलिए सवाल ये ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो सॉल्यूशंस करते हैं इसका स्टार्ट। सबसे पहले क्या होता है पता है, जो हमें आसमिकाएँ दे रखी होती है ना, इनको हमें समीकरण बनाना होता है, बस ये हमारा सबसे पहला काम होता है। और एक क्वेश्चन करने से आपको समझ में आ जाएगा। सर्वप्रथम अवरोधों को जो भी नाम दे रखा है, ये व्यवरोध, अवरोध या फिर आसमिकाएँ, जो भी आप लिखना चाहो वो आप लिख सकते हो समीकरणों में लिखने पर, समीकरणों में लिखने पर या बदलने पर, लिखने पर, ठीक है। तो पहली आपकी बन जाएगी x + 2y = 10, इसे एक बोल देते हैं। दूसरी हमारे पास है 3x + y = 15, समीकरण 1, समीकरण 2। इनकी ज़रूरत नहीं है चेंज करने की, इनको ऐसे ही रहने देते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, बहुत आसान है, हमें रेखा का ग्राफ बनाना। रेखा का ग्राफ बनाने के लिए हमें 2 पॉइंट चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, आप 2 पॉइंट कैसे भी ले सकते हैं जो आपको पसंद हो, जो मुझे अच्छे लगते हैं। उसमें मैं क्या करता हूँ, एक बार x का मान 0 ले लेता हूँ, एक बार y का मान, ठीक है। जैसे एक बार y का मान 0 ले लूँगा, मैं एक बार x का मान 0 ले लूँगा। मुझे a का पॉइंट निकालना, तो मैंने y का मान 0 ले लिया ना, तो y का मान जैसे मैं 0 लूँगा तो ये तो मान 0 हो जाएगा, ये मान 0 हो गया। तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 10, ठीक है। अब दूसरे वाले केस में क्या करेंगे, दूसरे केस में मैंने कहा y का मान 0 ले लिया है, सॉरी x का मान 0 ले लिया, इस वाले b पॉइंट के लिए। जब x मेरे 0 हो जाएगा तो मेरे पास बचेगा 2x = 10, 2 से काटूँ तो 5, यानी कि y का मान कितना निकल कर आ जाएगा, 5 निकल कर आ जाएगा। तो मैं लिख दूंगा 5। ऐसे ही आपको इस वाले समीकरण के लिए काम करना है, 2 पॉइंट्स आपको बनाकर निकालने हैं और उनके नाम रख दीजिए। मैंने c और d नाम रख दिए, चलिए ठीक है। x और y के मान फाइंड आउट करने हैं, एक बार y को 0 ले लेंगे, एक बार x को 0 ले लेंगे, ठीक है। किसी को भी पहले लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब मैंने y को 0 लिया तो यहाँ तो 0 बन जाएगा, मेरे पास आएगा 3x = 15, 3 से काटेंगे 5 टाइम्स, तो x का मान आ जाएगा 5। ये सारा काम आप दिमाग में कर सकते हैं, ठीक है, कैलकुलेशन दिखाने की ज़रूरत नहीं होती है। इस वाले केस में x का मान 0 कर दिया, x = 0 ले लिया ना हमने। जैसे x का मान 0 ले लेंगे तो y का मान कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, यानी कि यहाँ आ जाएगा 15। ओके, यहाँ आ गया हमारे पास 15। अब दोनों रेखा हमारे पास आ चुकी है। नया काम कुछ नहीं करना है, बस हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, बस नया काम कुछ नहीं करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे हम लोग। उसके बाद देखते हैं क्या होता है। एक लाइन हमने ये ड्रॉ कर दी, एक लाइन ये हमारा मूल बिंदु हो गया, ये x एक्सिस हो गई और ये हमारी हो गई y एक्सिस। अब जो पॉइंट्स हमारे पास आए ना, उसमें पहले हम लोग देखते हैं x वाले मान। x का मान एक बार 0 आया है और एक बार आया 5, तो कोई भी गैप ले सकते हैं जो आपको पसंद हो। मैं 5 का गैप ले लेता हूँ, 5, 10, 15, बहुत है ना। मैं y का देखता हूँ, y में मैं एक वैल्यू आई है आपके 5, एक वैल्यू आई है 15, तो ठीक है, यहाँ पर भी हम लोग 5 का गैप ले लेते हैं। गैप अपनी मर्ज़ी से भी आप ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके, 1 2 3 करके भी आप गैप को दिखा सकते हैं, जो आपको पसंद आए वो आप ले लीजिएगा। इतना हो जाने के बाद अब हमें करना क्या होता है, जब इतना हमारा हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे पता है, अब हम लोग जो है ना इन लाइनों को ड्रॉ करेंगे। जैसे x का मान 10 और y का मान 0, a पॉइंट बन जाएगा। x का मान 10, y का मान 0, तो मेरा पॉइंट आ जाएगा यहाँ, ये पॉइंट होगा। इस पॉइंट का नाम हम लोगों ने रखा है a, तो इसको हम a शो कर देंगे, ये हमारा a हो गया, ठीक है। दूसरा है x का मान हमारा 0, y का मान हमारे पास है 5, तो 0 और 5, तो ये हो जाएगा हमारा, इसको हमने बोला b, यानी कि इन दोनों को अब हम मिला देंगे। मिलाने में मेरे पास स्केल नहीं है, आप लोग अच्छी तरीके से मिलाइएगा। मैंने इसको मिला दिया, ठीक है। इस समीकरण का नाम हम लोग यहाँ रख भी देते हैं फर्स्ट नाम है, ताकि हमें याद रहे कौन सी समीकरण फर्स्ट और कौन सी सेकंड है। अब दूसरी की बात करते हैं। दूसरी वाली में साफ साफ दे रखा है कि भाई x का मान तो आपको लेना 5, y का मान लेना है आपको 0, तो 5 और 0 हमारा मिलेगा। ये इसका नाम रखा है पॉइंट्स का हमने c। ये हो जाएगा x का मान 0, y का मान 15, y का मान 15, तो मिलेगा आपको यहाँ पर, ये पॉइंट हो जाएगा आपका d। तो अब आपको क्या करना है, c और d को मिलाना है। c और d को आप मिला लेंगे, स्केल आपके पास होगी उससे मिलाइएगा। मेरे पास तो यहाँ पर नहीं है फिलहाल, मैं ऐसे ही मिला देता हूँ, देखो ठीक है। तो मैंने यहाँ पर जो है ना दोनों लाइनों को ड्रॉ कर दिया। इस लाइन को हम लोग बोल देंगे 2। इतना हो जाने के बाद
जितना हमारा हो जाएगा। तो हमें समझना है कि अब जो रेखाएं हैं उनका सॉल्यूशन तो हमें मिल चुका, लेकिन हमारे पास रेखाएं नहीं होती, हमारे पास क्या होती हैं, असमीकाएं होती हैं, हमारे पास व्यवरोध होते हैं, असमीकाएं होती हैं, ये हमारे पास होता है। तो इनका सॉल्यूशन निकालने के लिए हमें फिर क्षेत्र की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ देखना पड़ेगा हमारे पास पहली असमीका कौन सी थी, ये x + 2y हमारे पास थी, x + 2y < 10, ये हमारे पास थी। ओके, अब हम देखते हैं, ये फर्स्ट वाली थी हमारी, ये वाली। अब फर्स्ट वाली समीकरण के लिए, सॉरी इसे हम समीकरण नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे अवरोध, या बोलेंगे इसको व्यवरोध या असमीका। तो इस असमीका के लिए सॉल्यूशन जो बनेगा, तो फर्स्ट वाली समीकरण के लिए सॉल्यूशन कौन सा बनेगा, तो ये वाला बनेगा, या तो ये वाला पार्ट आ जाएगा या नीचे वाला पार्ट आ जाएगा। ठीक है, इसको क्लियर कैसे करते हैं, इसको ऐसे क्लियर करते हैं कि जो भी क्षेत्र बनता है वो उसका सॉल्यूशन कहलाता है। तो सॉल्यूशन में 0 0 आया तो सॉल्यूशन आपका 0 0 की तरफ बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। तो यहाँ पर x का मान 0 y का मान 0 रखो, तो x का मान 0 y का मान 0 रखने से दोनों टर्म 0 हो जाएंगे, और ये जो सिम्बल्स हैं वो हमारा ऐसे ही आ जाएगा। हमें ये देखना है क्या ये सेटिस्फाई हो रहा है, 0 छोटा है 10 से, बिल्कुल सही बात। इसका मतलब ये जो सॉल्यूशंस बनेगा फर्स्ट वाली के लिए वो नीचे की तरफ बन जाएगा, फर्स्ट वाली के लिए सॉल्यूशन बनेगा नीचे की तरफ, इस तरीके से हो जाएगा। बस थोड़ा थोड़ा अपने पास ये डॉट लगा के रख लीजिए, क्योंकि अभी ये परफेक्ट सॉल्यूशन नहीं आया है। ओके, एक हमारी असमीका के लिए हमने काम कर लिया। अब दूसरे की नहीं बात करेंगे। दूसरी समीकरण हमारे पास 3 है, x है, y है < 15 है, x का मान 0 y का मान 0 रखेंगे तो ये टर्म ही 0 हो जाएगा, 0 < 15। इसका मतलब 15 जो 0 से बड़ा होता है, बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब इस वाली के लिए भी सॉल्यूशन 0 0 की तरफ होगा। तो दूसरी वाली जो असमीका है उसके लिए सॉल्यूशन जो होगा नीचे की तरफ होगा। अब वो वाला क्षेत्र जो है ना सब में कॉमन आ चुका है, तो वो ही हमारा क्या बनता है, सॉल्यूशन बन जाता है। तो इसमें ये वाला भाग भी आ रहा है, इसमें भी ये वाला भाग आ रहा है। इसका मतलब ये जो भाग हमें शेडेड कर रहे हैं, छायांकित कर रहे हैं, यही हमारा सुसंगत क्षेत्रफल बन जाएगा। ठीक है, इतना तो हमारे समझ में आ गया कि क्षेत्रफल हमने फाइंड आउट कर लिया। अब होता क्या है कि जो पॉइंट्स हमारे वर्टेक्स आ रहे हैं, शीर्ष पर आ रहे हैं, उनको सब लेना पड़ेगा। 0 0 आया हमारे पास, 5 आया हमारे पास, B आया, एक पॉइंट हमारे पास ये आ गया P। इस सारे पॉइंट्स हमारे पास आ चुके हैं। इन सारे पॉइंट्स पर हम क्या करते हैं, वैल्यू फाइंड करते हैं। तो यहाँ हमें पता है C का मान कितना है 5,0, इस पर पता है 0,5, ये पता है 0,0, P का हमें नहीं पता है। इसका मतलब P हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो P जो है 1 और 2, यानी पहली और दूसरी समीकरण जो है उसको हल करने से हमें मिल जाएगा। पहली समीकरण ये रही और दूसरी समीकरण हमारी ये रही, इन दोनों को हल कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं करता हूँ समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, तो मैंने क्या काम करा, मैंने ना इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो कितना आ जाएगा देखना, 3 यहाँ मैंने करा है, यहाँ मैंने कर दी 3 से मल्टीप्लाई, तो मेरे x वाले गुणांक बराबर हो जाएंगे। तो इसको ऐसे नोट कर लेता हूँ मैं, इसको पहले कर लेते हैं 3 से मल्टीप्लाई, 3x + के 6y = 30। इसको मैं ऐसे नोट कर देता हूँ, 3x + के y = 15। और मैं इसको जब माइनस करूँगा तो ये कैंसिल आउट, ये 5y = 15, y से कट करूँगा 3 बार तो y का मान निकल कर आएगा 3। अब ये मान किसी भी समीकरण में पुट कर दीजिए जो आपको अच्छी लगती है, उसमें आप इसे पुट कर दीजिएगा। मैं पुटिंग इन 1 में पुट कर रहा हूँ। यहाँ पर y का मान 3 पुट करूँ, कितना आ जाएगा, x + 2 × 3 बराबर कितना, 10, बराबर 10 दे रखा है, 10 हो जाएगा। तो x + के 6 = 10, x = 10 - 6, तो x का मान आ जाएगा 4। तो जो बिंदु हम निकाल लेते प्रतिच्छेद बिंदु P का मान आ गया, x का मान 4, y का मान 3, तो बिंदु P हमारे पास आ गया 4,3। ठीक है, अब इतना जब हो जाएगा ना तो एक हमें लास्ट टेबल बनानी होती है, बस लास्ट, जो हमारा फाइनल सॉल्यूशन बन जाएगा। फाइनल सॉल्यूशन हमारा यहीं से बन जाएगा। z बराबर जो भी फंक्शन लिया था ना वो आपको नोट कर दीजिए। z बराबर क्या फंक्शन देखते हैं, z बराबर था x में था 3, y में था 2, यानी कि 3x और 2y। और जो पॉइंट वर्टेक्स के अंदर आए, एक पॉइंट आया है C, एक आया B, एक आया O, एक आया P, सारे पॉइंट्स आप लोग नोट कर दीजिए। एक तो 0,0 आया है, एक B पॉइंट आया था जिसकी वैल्यू 0,5 थी, एक C पॉइंट आया था जिसकी वैल्यू 5,0 थी, एक और आया था P 4,3। ये सारे पॉइंट्स आपने रख दिए, इन सब पर मान निकाल लीजिए। मैं रखूँगा x का मान 0, y का मान भी 0, तो यहाँ आ जाएगा आपके पास
3 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 0 बराबर फाइनल रिजल्ट आ गया 0। यहाँ रखूँगा मैं तो 0 आ जाएगा पहले में, तो 5 दूनी 10 आ जाएगा। फाइनल रिजल्ट बनेगा आपका 10। एक्स का मान रखूँगा मैं 5, वाई का मान 0, तो 5 तिया 15 प्लस 0 बराबर 15। यहाँ रखेंगे तो 4 तिया 12 और 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो यह आ जाएगा 18। ये मान आ चुके हैं। अब उन्होंने हमसे मांगा है न्यूनतम, यानी कि उन्होंने कहा है कि जो आप है उन आसमीकाओं का न्यूनतमीकरण करिए। ठीक है, न्यूनतमीकरण कर लेते हैं हम लोग। न्यूनतमीकरण यानी सबसे मिनिमम मान हमें फाइंड आउट करना है। तो इन सब में मिनिमम मान आया हमारा 0, मिनिमम मान ही आ चुका है। तो बस किस पॉइंट पर आया है वो आप लिख दीजिए। अतः बिंदु का नाम लिखना ज़रूरी नहीं होता है, बिंदु ओ, बिंदु बी, बिंदु सी, बस बिंदु की जो वैल्यूज़ है वो लिख दीजिए। बिंदु 0,0 पर z का न्यूनतम मान 0 प्राप्त हुआ। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। हम लोग मिलते हैं कि नए क्वेश्चन के साथ।